हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भास्कर का ये ब्रेकिंग न्यूज़ का आर्टिकल है। तो इस संबंध में जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है उसके संबंध में ये न्यूज़ है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या मामला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक का मामला और एसआईटी टीम गठित हो गई है, इसकी जांच चल रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया था पेपर लीक। कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूटा था। तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक विशाल कुमार के गिरोह ने किया था। हाजीपुर निवासी विशाल ग्रामीण कार्य विभाग के डिविजनल अकाउंटेंट हैं और परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में थी। विशाल कुछ माह पहले ही उड़ीसा के बालासोर जेल से छूटा हुआ था और उड़ीसा पुलिस ने विशाल और उसके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता समेत 13 को उड़ीसा एसएससी परीक्षा में एक दिन पहले पकड़ा था और विशाल अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य से जाकर पेपर आउट करवाता था। ईओयू के मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई गई थी और एडीजी नैयर हसनैन खान और डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो टीम गठित हो गई है और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। और पता नहीं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि पेपर आउट कराने में लगे हुए हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं और पेपर आउट कराने के बाद कितनी सारी दिक्कतें होती हैं एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने में, और अभ्यर्थियों की जो मेहनत बर्बाद होती है वो तो अलग है। तो ये ऐसा काम ये लोग करते क्यों हैं? इनको तो आजीवन कारावास में ही रखना चाहिए, बाहर ही नहीं निकालना चाहिए कि ऐसा काम ये करें दोबारा। आमने सामने ईओ कह रहा है पेपर लीक हुआ है और बीपीएससी कह रहा है कि सबूत नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है। मामले की जांच चल रही है। ईओयू ने माना है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और ईओयू ने बीपीएससी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया जा रहा है कि 16 मार्च को ईओयू की कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच रिपोर्ट दी है, पर उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना 15 मार्च को 2:30 बजे मिली थी और तब तक पहली पाली की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी। दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो 2:30 बजे से शुरू हो चुकी थी। आयोग ने ईओयू को ठोस साक्ष्य की मांग की है और ठोस साक्ष्य मिलने के बाद परीक्षा के संबंध में आयोग को कोई फैसला लेगा। ठीक है, तो अभी पेपर कैंसिल नहीं किया गया। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं होगा। ईओयू का दावा क्यों मजबूत है? तो देखते हैं। छापेमारी में अभ्यर्थियों के पास से पेन ड्राइव मिली है। पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र वो आंसर मेल कर रहा है। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने ईओयू की पूछताछ में बताया है कि 10-10 लाख में पेपर का सौदा किया गया था और प्रश्न पत्र के साथ उन्हें उत्तर भी दिया गया था। तो 10-10 लाख का यहाँ पे सौदा हुआ था, प्रश्न पत्र बेचा गया था 10-10 लाख में और अभ्यर्थियों को। तो ईओयू ने तो पूरा ठोस सबूत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन बीपीएससी इसको मानने के लिए अभी नहीं मान रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भर्ती परीक्षा बिहार में थी तो अभ्यर्थी झारखंड में क्यों गए? भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो भी तर्क दिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों को बस से झारखंड क्यों ले जाया गया और सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ वहाँ क्यों गए? और जब गिरफ्तार अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि उनसे पेपर आंसर की के लिए सौदा किया गया है, तो आयोग इसे क्यों नहीं मान रहा है? ठीक है, तो आयोग शायद इलेक्शन है इस वजह से नहीं मान रहा होगा और अपने ऊपर ये दाग नहीं लेना चाहता है कि उनके शासनकाल में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक हो रहा है, तो इसलिए भी नहीं मान रहा होगा। लेकिन ईओयू ने अपनी तरफ से सारे जो सबूत थे वो बीपीएससी को सौंप दिए हैं और इनफैक्ट बच्चे भी कह रहे हैं कि उनको 10-10 लाख में पेपर बेचा गया था और किस तरीके से उन्होंने सब कुछ पेपर आंसर की ये सब दिया, सब कुछ अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया है। जेल से बाहर आकर विशाल विजेंद्र ने रची थी साजिश और जेल से छूटने के बाद विशाल व विजेंद्र गुप्ता ने रॉकी पटेल नालंदा के सजीव सिंह के साथ मिलकर शिक्षक वाली परीक्षा का पेपर लीक कराने की साजिश रची थी। इसमें यूपी और हरियाणा के परीक्षा माफिया भी शामिल था और ईओयू ने करबीघा के पास छापेमारी कर सबसे पहले विशाल को गिरफ्तार किया है। फिर उसके निशानदेही पर 15 मार्च को सुबह ईओयू ने झारखंड पुलिस की मदद से हजारीबाग में छापामारी की है और 266 जेल गए हैं। इसमें 88 जो है वो महिलाएं भी शामिल है। ईओयू ने छापेमारी में 266 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। इसमें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया
गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। इसमें 88 महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये थी इस न्यूज़ के बारे में सारी डिटेल। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आगे की और डिटेल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।